करके 10 पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, आप कोई भी 8 दिमाग में फिट कर लीजिएगा। क्वेश्चन का नाम है एक्सप्लेन मार्केटिंग फीचर्स और आंसर का नाम है स्मैश हिट कंपनी, स्मैश हिट कंपनी, स्मैश हिट कंपनी। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं TY BCom Sem 5 का कॉमर्स, जी हां, मार्केटिंग सब्जेक्ट, और आज से हम मोस्ट IMP क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। ये है हमारा लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हां, पहला क्वेश्चन आज का है डिफाइन मार्केटिंग एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यार, चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली है, 92,000 सब्सक्राइबर्स हमारे क्रॉस हो चुके हैं, और आपका प्यार बरकरार रखिए। इसी तरह हम हमारी फैमिली ग्रो करते रहेंगे और आपके साथ और सहकार के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। मोस्ट IMP क्वेश्चंस की जब बात आती है दोस्तों, तो आज का हमारा क्वेश्चन है अबाउट डिफाइन मार्केटिंग एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। जब बात करते हैं दोस्तों इस आंसर की, तो बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर बन जाता है। तो चलिए नजर डालते हैं सबसे पहले डेफिनेशन पर, और टिप्स और ट्रिक्स के साथ, शॉर्ट कोड्स के साथ, मजेदार अंदाज में इस आंसर को आज ही दिमाग में फिट कर देते हैं। बस इतना पढ़ लो, आसानी से आप क्रैक कर लोगे बोर्ड एग्जाम, और जरा भी थियरी का टेंशन नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के आंसर को। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे नजर डालें तो हमारे पास 3 डेफिनेशंस हैं। इसमें से मैं आपको बता दूं कि आपको कौन सा लिखना चाहिए और कौन सा बेहतर रहेगा। बाद में डिसाइड जरूर आप ही कीजिएगा कि कौन सा आपको लिखना है। मगर 3 डेफिनेशंस में अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहला डेफिनेशन जो निकल करके आता है वो है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग का। यूके ने इसे डिफाइन किया है, और इस डेफिनेशन में कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें हैं। मार्केटिंग इज द मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एंटिसिपेटिंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर। आइडेंटिफाई करो कौन तुम्हारा कस्टमर बन सकता है, एंटिसिपेट करो, ये बन सकता है भाई अपना कस्टमर, इसको प्रोडक्ट की जरूरत है, एंड देन वंस यू आइडेंटिफाई दैट, सेटिस्फाई करो उस कस्टमर को और उसके कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके प्रॉफिट बना लो। यही बेसिक सा छोटा सा डेफिनेशन दिया है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग ने यूके से। और ये जो है, इसमें मुख्य वर्ड्स आपको जो याद रखने हुए हैं, आइडेंटिफाइंग, एंटिसिपेटिंग, सेटिस्फाइंग। आइडेंटिफाइंग, एंटिसिपेटिंग, सेटिस्फाइंग, इतना याद रखो, काम फिट, मामला हिट, आंसर सुपर हिट हो जाएगा। मेरा पर्सनल फेवरेट डेफिनेशन है फिलिप कोटलर का। जी हां, फिलिप कोटलर महान 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 मैनेजमेंट गुरु हैं, और फिलिप कोटलर जी जो है, उनका डेफिनेशन बहुत ही सटीक है, बहुत ही सिंपल सा है। ओन वर्ड्स में ठोकोलॉजी फेकोलॉजी करने में बहुत काम आएगा आपको बोर्ड एग्जाम में। जी हां, यहां पर मैं बता दूं, मार्केटिंग मैनेजमेंट एज द आर्ट एंड साइंस। आर्ट एंड साइंस, आर्ट एंड साइंस, काय का आर्ट एंड साइंस है भाई? टारगेट मार्केट को एकदम झंझोड़ देने का, मार्केट को पूरा ऐसा अपने अंडर कर लेने का, ये है आर्ट एंड साइंस। फिलिप कोटलर क्या बोलते हैं? बोलते हैं भाई गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग। गेटिंग, कीपिंग, ग्रोइंग, गेटिंग, कीपिंग, ग्रोइंग। क्या है मार्केटिंग? फिलिप कोटलर बोलता है गेटिंग, कीपिंग, ग्रोइंग। क्या बोलता है? गेटिंग, कीपिंग, ग्रोइंग। क्या बोलता है? गेटिंग, कीपिंग, ग्रोइंग कस्टमर्स। जी हां दोस्तों, आप नए कस्टमर्स को गेट करो, लाओ, साथ ही साथ उनको बनाए रखो, कीप देम विथ योर कंपनी, एकदम लॉयल बना लो, और फिर ग्रो करो अपने कस्टमर्स को। इसी तरह ये 3 शब्द मार्केटिंग का पूरा परिभाषा क्लियर कर देते हैं। बात करूं दोस्तों आगे, तो ये कैसे करोगे गेटिंग, कीपिंग, ग्रोइंग? तो आप करोगे थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग। क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। तो ये 2 डेफिनेशंस अच्छे से पढ़ो, तीसरा देखो भी मत, टेंशन लेने की बात भी नहीं। दोनों में से कोई एक लिखोगे बोर्ड एग्जाम में तो भी चलेगा। एक अच्छा इंट्रोडक्शन बनाना, एक अच्छे इंट्रोडक्शन से एक अच्छी पैकेजिंग होती है आंसर की, और इसी से आपका आंसर वंडरफुली वेल हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे और मुख्य आंसर को कवर करते हैं। क्वेश्चन का नाम जैसा कि मैंने आपको बताया है डिफाइन मार्केटिंग एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। तो अब आते हैं फीचर्स के ऊपर। फीचर्स कुल मिलाकर के आपके सामने मैंने 10 रखे हैं। आप बोर्ड एग्जाम में 8 लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 10 फीचर्स दिमाग में फिट रखिए। 10 फीचर्स को दिमाग में फिट करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है स्मैश हिट कंपनी, स्मैश हिट कंपनी, स्मैश हिट कंपनी। जी हां दोस्तों, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, आंसर का नाम स्मैश हिट कंपनी, आंसर का नाम स्मैश हिट कंपनी। जी हां, ऐसे सिस्टमैटिक प्रोसेस है। मार्केटिंग कैसा है? सिस्टमैटिक प्रोसेस है भाई। इसके अलावा एम से क्या है? तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है ना। कैसा एनवायरनमेंट? मार्केटिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। ऑल परवेजिव, सब पे लागू होता है। सोशल इंटरेस्ट होता है इसमें। ये किस चीज में हेल्प करता है मार्केटिंग भाई? तो हेल्प टू फेस कॉम्पिटिशन, हेल्प टू एनहांस कॉर्पोरेट इमेज। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट होती है आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज मार्केटिंग के अंदर। टी से
टारगेट मार्केट। जी हाँ, स्मैश हिट, हिट के बाद आता है कंपनी यानी CO, तो यहां पर कस्टमर सेटिस्फैक्शन और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो कुल मिला, चलिए अब हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों स्मैश हिट कंपनी के अंदर सबसे पहला पॉइंट निकल करके आता है एस फॉर सिस्टमैटिक प्रोसेस। जी हां, एस फॉर सिस्टमैटिक प्रोसेस। भैया मार्केटिंग है ना, कोई ऐरा गैरा नथू बैरे के काम का नहीं है, ये एकदम सिस्टमॅटिक प्रोसेस आहे। याला एकदम पद्धतशीर करावं लागतं, प्रॉपरली तुम्हाला मार्केटिंग करायलाच हवी, तरच आजकल दोस्तों दिखता है तो बिकता है। बस उसी प्रकार ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, इसको अगर आप फॉलो करेंगे ना तो परफेक्ट चैनल के साथ आप मार्केटिंग अच्छे से कर पाएंगे, कंपनी हिट कर पाएंगे। जी हां, सिस्टमैटिक प्रोसेस। मार्केटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ व्हाट, आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। कस्टमरला काय हवं आहे, क्या चाहिए कस्टमर को, वो पहचानना ही तो मार्केटिंग है। और उसके जरिए आप क्या करते हैं, उनके वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। कैसे? बाय डिजाइनिंग एंड डिलीवरिंग द राइट प्रोडक्ट्स। उन्हें जो चाहिए वो प्रोडक्ट्स आप डिजाइन करते हैं, उन्हें जो चाहिए वो प्रोडक्ट्स आप डिलीवर करते हैं, तब जाकर के आप वांट्स को सेटिस्फाई कर पाते हैं। और इसीलिए मार्केटिंग का प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व करता है क्या? डिजाइनिंग द प्रोडक्ट, फिक्सिंग द राइट प्राइस, इफेक्टिव प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट्स एट द राइट प्लेस। मतलब आपको अच्छा डिजाइन तो बनाना ही है, उसका सही दाम भी फिक्स करना है। प्राइस जो फिक्स करेंगे वो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा करोगे तो भैया प्रोडक्ट जो है वो बिकेगा नहीं, कस्टमर बोलेगा साला बहुत महंगा है रे, हट इतना महंगा नहीं लेंगे, दूसरा लेंगे, बाबा रामदेव दंत कांति। समझ रहे हो? तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, फिक्स द राइट प्राइस। इसके अलावा इफेक्टिव प्रमोशन करो, मार्केटिंग अच्छी करो, और आखिर में डिस्ट्रीब्यूट करो वहां जहां उसकी सख्त जरूरत है। द मार्केटिंग प्रोसेस इज अंडरटेकन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये प्रोसेस क्यों किया जाता है? हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जैसे कि प्रॉफिट कमाना, मार्केट में हमारा शेयर बढ़ाना एंड टू जनरेट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो कुल मिलाकर के आसान सा पॉइंट है, प्रोसेस बहुत सिस्टमैटिक है। डिजाइन, फिक्सिंग द राइट प्राइस, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें दी हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण लाइन है ये वाली, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिएगा। क्या है? मार्केटिंग का प्रोसेस कैसा है? कंटिन्यूअस इन नेचर है। मतलब तुमने आज किया कल नहीं किया तो नहीं चलेगा भाई, लगातार बार बार लगातार आपको कस्टमर को पिच करते रहना पड़ेगा, उसके सामने उसके नजर में आना पड़ेगा, और इसीलिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है इन नेचर। इट स्टार्ट्स विद मार्केटिंग रिसर्च एंड आफ्टर द सेल इट कंटिन्यूज विद कस्टमर फीडबैक एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। मतलब ये आफ्टर सेल्स भी चलता है, आफ्टर सेल सर्विसेज तक ये पहुंचता है और कस्टमर को सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करता है। There is constant need to monitor customer needs and satisfaction। तो इस प्रकार से दोस्तों पहला पॉइंट हमने कवर किया, S for systematic process। हम पढ़ रहे हैं स्मैश हिट कंपनी। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट जो निकल करके आता है वो है M से मार्केटिंग एनवायरनमेंट। कैसा एनवायरनमेंट? मार्केटिंग एनवायरनमेंट। कैसा एनवायरनमेंट भाई? मार्केटिंग एनवायरनमेंट। याद क्या रखना है दोस्तों? याद रखना है आपको दैट मार्केटिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स का असर पड़ता है, जैसे कि कस्टमर के प्रेफरेंस, उसके चॉइसेस, क्योंकि कस्टमर का टेस्ट बदलता रहता है भाई। कभी उसको पार्ले जी पसंद है तो कभी गुड डे, कभी मोनाको। तो भाई टेस्ट रेफरेंस जो है वो चॉइसेस जो है बदलता रहता है। साथ ही साथ दोस्तों दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर होता है कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी। भाई आपका कॉम्पिटिटर है, कुछ नया पैकेज में लेकर आया है, कुछ अट्रैक्टिव लेकर आया है, तो आपको भी उसका ध्यान रखना पड़ेगा, आपको भी उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी बहुत इफेक्टिव है। इसके अलावा सरकारी योजनाएं, गवर्नमेंट की पॉलिसी, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक कंडीशंस, फाइनेंशियल क्लाइमेट एक्सेट्रा, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो मार्केटिंग का एनवायरनमेंट तैयार करते हैं कि यार लोगों को क्या चाहिए, कब देना है, कैसा देना है। ये एनवायरनमेंट ही तय करता है कि आप क्या सूटेबल है लोगों के लिए, वो दे सकते हैं कि नहीं। दोस्तों मार्केटर्स शुड एक्टिवली स्कैन द एनवायरनमेंट। क्या करना है अपने को? स्कैन करना है, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है कि फिलहाल क्या चल रहा है। तो भाई कोरोना क्राइसिस के बाद हेल्थ ओरिएंटेड चीजों की जरूरत बढ़ी है तो उसकी मार्केटिंग, मतलब आप वैसा टाइप दिमाग में डालिए कि आपको हमेशा एक्टिवली स्कैन करते रहना है एनवायरनमेंट को। फॉर इंस्टेंस अ मार्केटर मस्ट एनालाइज द मार्केटिंग मिक्स अडॉप्टेड बाय द कॉम्पिटिटर्स एज वेल। अकॉर्डिंगली ही हैज टू डिजाइन प्रोडक्ट्स दैट ऑफर अ डिफरेंशियल एडवांटेज। ऐसे प्रोडक्ट्स डिजाइन कीजिए जिसपे आपको एक कॉम्पिटिटर से एडवांटेज मिले, उनसे एक कदम
आप आगे रह पाए टू द कंज्यूमर्स व्हिच मे ब्रिंग हायर रिटर्न्स टू द फर्म। तो बेसिकली एनवायरमेंट वाले पॉइंट में आपको याद रखना है मार्केटिंग एनवायरमेंट में कि कौन से फैक्टर्स हैं जो एनवायरमेंट में हैं। बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे कि मैंने कहा कस्टमर का प्रेफरेंस, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, क्लाइमेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इनको हमेशा एक्टिवली स्कैन करते रहना है। हमेशा नजर रखनी है कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं और उस प्रकार से एक बेहतर और बेस्ट प्रोडक्ट डिजाइन करके कस्टमर तक पहुंचाना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों दूसरा पॉइंट आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं आगे। स्मैश हिट कंपनी में जो तीसरा पॉइंट निकल करके आता है हमारे सामने वो है ऑल परवेजिव। ऑल परवेजिव मतलब ये जो चीज है ना प्रोसेस मार्केटिंग का, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होता है, साथ ही साथ नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे भी लागू होता है, मतलब सब पे लागू होता है। ऑल परवेजिव मतलब सब पे लागू होता है, ऑल परवेजिव मतलब सब पे लागू होता है। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट फीचर है ना मार्केटिंग जो सभी के काम आने वाला है। आजकल सोशल मीडिया इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड हो रहा है, उससे आपको ये समझ में आता है, अंदाजा आता ही है कि कितना परवेजिव हो चुका है सोशल मीडिया पे प्रेजेंस। कोई भी एनजीओ हो या एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक का कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत मैटर करने लगा है। उसी प्रकार मार्केटिंग करना भी एक वैसा ही प्रेजेंस फील कराता है और आपका होना यहां पर बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मे अडॉप्ट मार्केटिंग अप्रोच टू ऑफर द राइट कोर्सेस, चार्ज द राइट फीस, प्रमोट द कोर्सेज एंड प्रोवाइड द कोर्सेज एट राइट प्लेस। तो इस प्रकार से हर एक को कहीं ना कहीं ये परवेजिव है, ऑल इंक्लूसिव है, सब पे लागू होता है। आप कैसी भी संस्था है, कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, मार्केटिंग मैनेजमेंट आपके लिए भी जरूरी है। आसान सा पॉइंट था स्मैश हिट कंपनी में। एस से हमने स्टार्टिंग में ही एक पॉइंट पढ़ लिया सिस्टमैटिक प्रोसेस, एम से हमने पढ़ा मार्केटिंग एनवायरमेंट, और अभी अभी हमने पढ़ लिया ए से ऑल परवेजिव। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले पॉइंट की ओर। यहां पर अगला पॉइंट जो निकल करके आता है वो है सोशल इंटरेस्ट। मैं इसको बोलता हूं एस से सोशल इंटरेस्ट। ये सोसाइटल इंटरेस्ट यानी सामाजिक जो वेलफेयर होता है उसके बारे में भी मार्केटिंग एनवायरनमेंट में जो है खास ध्यान रखा जाता है कि समाज पे इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, समाज का इंटरेस्ट कितना है, पब्लिक का इंटरेस्ट कितना है, वो ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। मॉडर्न मार्केटिंग इंटेंट्स मतलब सोचता है टू मेंटेन एंड एनहांस कस्टमर्स एंड सोसाइटीज वेलफेयर। हम हमेशा चाहते हैं, हर मार्केटर हर बिजनेसमैन हमेशा चाहता है कि समाज का भला हो, सोसाइटी का फायदा हो, एंड दैट इज व्हाट इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। मार्केटर्स एम एट अ बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट्स प्लस कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्लस पब्लिक इंटरेस्ट। तीन चीजों पे ध्यान रहता है, प्रॉफिट पे, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे और पब्लिक के इंटरेस्ट पे। जी हाँ, फॉर इंस्टेंस यहां पर एक बेहतरीन एग्जांपल है कि प्रोफेशनल मार्केटर्स जो हैं वो पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए जो कि खास तौर पर इको फ्रेंडली हो और ऑल्सो जनरेट्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड एट द सेम टाइम ब्रिंग हायर प्रॉफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि फ्यूल एफिशिएंट कार्स आजकल आ चुकी हैं, कॉम्पैक्ट एयर कंडीशनर्स आजकल आ चुके हैं। तो ये जो तरीके हैं जिसमें हम सोचते हैं कि यार एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो, हमको प्रॉफिट भी हो और हमारे बजट में भी हो, इस तरह से कस्टमर को हम ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो आसान सा पॉइंट एक और, एस से सोशल इंटरेस्ट यानी सामाजिक वेलफेयर। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, चलिए अगले पॉइंट की ओर। स्मैश हिट कंपनी याद रखिए, दिमाग में फिट कीजिए। स्मैश के अंदर एच से आते हैं दो पॉइंट्स। यहां पहला पॉइंट है हेल्प टू फेस कंपटीशन, हेल्प टू फेस कंपटीशन, हेल्प टू फेस कंपटीशन याद रखिए, टेक्स्ट बुक में दिया होगा कंपटीटिव एडवांटेज, इसी को हम कह रहे हैं हेल्प्स टू फेस कंपटीशन। हेल्प्स टू फेस कंपटीशन मतलब अगर आप प्रॉपर मार्केटिंग मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं ना तो आप कंपटीशन को मजबूती से फेस कर पाएंगे, अच्छे से फेस कर पाएंगे, काम फिट, मामला हिट और आंसर सुपर हिट हो जाएगा। याद रखिए, इफेक्टिव मार्केटिंग हेल्प्स टू फेस कंपटीशन, हेल्प्स टू फेस कंपटीशन इन द मार्केट। प्रोफेशनल मार्केटर्स आर प्रोएक्टिव इन डिसीजन मेकिंग। मतलब जो प्रोफेशनल मार्केटर्स होते हैं ना वो प्रोएक्टिव होते हैं, मतलब एक कदम आगे होते हैं दूसरों से। और भाई कॉम्पिटिटर को तो यार छठी का दूध याद दिला देंगे एकदम फट से। यस, दे कम अप विद इनोवेटिव आइडियाज, डिजाइन और मॉडल्स, क्रिएटिव प्रमोशन स्कीम। भाई एकदम आपने आईपीएल के दौरान तो बहुत सारी एड्स अलग अलग क्रिएटिव वाली देखी होंगी। आपने देखा अमेज़न कैसे हर साल सेल्स लेकर के आता है, जबरदस्त तरीके के दिवाली सेल होते हैं ये। वैसे ही अगर हम बात करें इफेक्टिव कस्टमर रिलेशनशिप टेक्निक्स की तो ये सारी चीजें जो हैं आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती हैं और हेल्प करती हैं आपको टू फेस कॉम्पिटिशन। द प्रोएक्टिव डिसीजंस गिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द प्रोफेशनल मार्केटर। तो भाई प्रोएक्टिव डिसीजंस
आपको लेने आते हैं बिकॉज यू आर अंडरटेकिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रॉपर्ली। उम्मीद करता हूं एक और पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। 5वें नंबर का पॉइंट, स्मैश हिट कंपनी के अंदर एच से हेल्प टू फेस कंपटीशन। बात करूं अगले पॉइंट की तो ये भी एच से ही है, हेल्प टू एनहांस कॉर्पोरेट इमेज। कैसा इमेज? कॉर्पोरेट इमेज। कैसा इमेज? कॉर्पोरेट इमेज। यार एकदम व्हाट होना चाहिए, कंपनी का नाम होना चाहिए, गुडविल होना चाहिए, एक छवि होनी चाहिए, कि इमेज बनना चाहिए कि यार अरे अपन ने टाटा का शेयर खरीदा भाई, तो टाटा नाम सुन के कॉर्पोरेट इमेज सामने आ जाती है यार, इमोशनल टच आ जाता है यार, एकदम कनेक्ट हो जाता है बंदा, और यही होता है कॉर्पोरेट इमेज। यार याद रखिए, कॉर्पोरेट इमेज में इफेक्टिव मार्केटिंग enables a firm to develop and enhance its corporate image, यानी बढ़ती है कॉर्पोरेट इमेज आपकी with the help of effective मार्केटिंग। याद रखिए दोस्तों, फर्म अचीव्स हायर परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है, सेल्स बढ़ते हैं, मार्केट में शेयर बढ़ता है, प्रॉफिट इसके रिटर्न में बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट कॉर्पोरेट इमेज इंप्रूव्स इन द माइंड्स ऑफ स्टेक होल्डर्स सच एज कस्टमर, डीलर्स, एम्प्लॉय, सप्लायर, शेयर होल्डर, सबकी नजर में आपका रेप्यूटेशन बड़ा बनता है और इसी से आपका प्रॉफिट और आपका बिजनेस भी बड़ा बन जाता है। जी हाँ, बहुत ही सिंपल सी बात है, आप ट्रस्ट डेवलप कीजिए, कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए कस्टमर्स में, उनका सपोर्ट हासिल कीजिए शेयर होल्डर्स का और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, और गेट कोऑपरेशन फ्रॉम डीलर्स एंड सप्लायर्स। इस प्रकार से दोस्तों आसानी से आप जो है कॉर्पोरेट इमेज को सक्सेसफुली बिल्ड कर पाएंगे। 6 पॉइंट्स हमने कर लिए दोस्तों। क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, आंसर का नाम स्मैश हिट कंपनी, आंसर का नाम स्मैश हिट कंपनी, आंसर का नाम स्मैश हिट कंपनी। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला पॉइंट जो है वो है आई से आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है? आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज। जी हाँ, आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज बहुत मैटर करते हैं। आपकी इनोवेटिव आइडियाज होने चाहिए, आपके गुड्स और सर्विसेज ऐसे होने चाहिए जिसकी कस्टमर रिक्वायरमेंट है। वो गुड्स, वो सर्विसेज जिसकी डिमांड ही कम है, उसका सप्लाई करके कर ही क्या लोगे, है ना? तो आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग इज अंडरटेकन टू डिजाइन एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज आइडियाज। तो भाई मार्केटर्स डिजाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट टैंजिबल गुड्स लाइक एफएमसीजी प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वो चीजें जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, जिनकी कंज्यूमर को ज्यादा और डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए जरूरत है। मार्केटर्स सेल इनटैंजिबल सर्विसेज एज वेल, जैसे बैंकिंग सर्विस हो गया, एयरलाइन, होटल्स, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गया। तो गुड्स के अलावा मार्केटर्स सर्विसेज भी बेचते हैं, और वो सर्विसेज की जिनकी जरूरत कस्टमर को होती है वो ज्यादा बिकती हैं। इसके अलावा आइडियाज भी बेचे जाते हैं। ऑल्सो आइडियाज आर मार्केटेड बाय सोशल एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि कैंपेन्स चलाए जाते हैं सोशल अवेयरनेस के लिए रिलेटेड टू एंटी ड्रग्स, एड्स अवेयरनेस, एंटी करप्शन एक्सेट्रा। तो सामाजिक कल्याण से रिलेटेड हम आइडियाज को भी सेल करते हैं। तो आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज, इनकी मार्केटिंग अनुमन की जाती है, खास फीचर है। इनफैक्ट एवरी मार्केट ऑफरिंग इंक्लूड्स अ बेसिक आइडिया, हर एक में होता ही है। अ मार्केटर हैज टू फेस अ क्रीम सेल्स द आइडिया, a marketer of a face cream sells the idea of a beautiful person and that of a soft drink sells the idea of a refreshment। तो इस प्रकार से 2 उदाहरण यहाँ पर दे दिए गए हैं कि यार अगर आप एक फेयर एंड लवली टाइप क्रीम बेच रहे हैं तो आप एक ब्यूटीफुल पर्सन का फेस सेल करेंगे, वो आइडिया सेल हुआ, और कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं तो आप रिफ्रेशमेंट का आइडिया सेल करते हैं। तो इस प्रकार से आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज गो हैंड इन हैंड अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। स्मैश हिट के अंदर अगला पॉइंट जो निकल करके आता है वो है टी से टारगेट मार्केट। तुम्हारा टारगेट मार्केट तुमको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है टू आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। तुम कौन सी ऑडियंस के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो? क्या आपका प्रोडक्ट छोटे बच्चों के लिए है? क्या आपका प्रोडक्ट बड़े बुजुर्गों के लिए है? कौन से टाइप का प्रोडक्ट है और कौन से टाइप की ऑडियंस है? क्या गांव में आपका प्रोडक्ट बिकने वाला है? क्या शहरों में बिकने वाला है? यू शुड ऑलवेज नो द टारगेट ऑडियंस माय डियर स्टूडेंट्स, एंड दैट इज व्हाई टारगेट मार्केट में बात आती है तब याद रखिए मार्केटिंग इज कनेक्टेड विद टारगेट मार्केट्स। One cannot sell everything to everyone। हर किसी के लिए हर चीज नहीं होती ना भाई, हर एक का टेस्ट अलग होता है, प्रेफरेंस, चॉइसेस अलग अलग होते हैं, एंड दैट इज व्हाई एनीथिंग टू एनीवन नहीं हो सकता। Therefore marketers have to be selective in deciding the target market। A marketer needs to design goods and services to a particular target segment। जैसे हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा जैसी चीजें अनुमान कुछ एज ग्रुप के लिए ही बनाई जाती, तो वैसा एक टारगेट आपको चुनना है। फॉर एग्जांपल अ मार्केटर कैन नॉट सेल अ पर्टिकुलर मॉडल ऑफ कार टू ऑल पर्सपेक्टिव बायर। सिंपल है ना, जो मर्सिडीज चला रहा है वो जो अर्टिगा वगैरह जैसी गाड़ियां हैं या क्रेटा जैसी गाड़ियां हैं वो नहीं खरीदेगा। तो हर एक का अपना एक सेक्शन है, अपना एक सेगमेंट है, और बस वैसी ही गाड़ियां वो खरीदने वाला है। ही हैज टू डिजाइन डिफरेंट मॉडल्स टू डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट डिपेंडिंग अपॉन देयर इनकम स्टेटस, प्रेफरन्स एक्सेट्रा। तर टार्गेट मार्केट खूपच महत्वाचा आहे, बहुत ही महत्वपूर्ण है टी से
टारगेट मार्केट, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट के जरिए ही आपको समझ आता है। हम पढ़ रहे हैं एक्सप्लेन मार्केटिंग एंड इट्स फीचर्स, और स्मैश हिट कंपनी के माध्यम से यहां हमने स्मैश हिट तो अब लगा ही दी है। बढ़ते हैं आखिरी कुछ पॉइंट्स की ओर, और यहां पर जो आखिरी कुछ पॉइंट्स निकल करके आते हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट है भैया 9 नंबर पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जिसके लिए सब कुछ हो रहा है। कस्टमर सेटिस्फाइड तो पैसा बनेगा, वरना प्रॉफिट नहीं होगा, ठन ठन गोपाल हो जाओगे। याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है नाउअडेज मार्केटर्स प्लेस एम्फोसिस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द आउटकम ऑफ कोरिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एंड कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। यानी ये दो चीजों का आउटकम है भाई, कस्टमर की उम्मीदों का और तुम्हारे प्रोडक्ट की क्वालिटी का। तुम्हारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो कस्टमर की उम्मीदें पूरी हो जाएंगी, वो ओवरवेलमिंग रिस्पांस देगा। जी हां, यही है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। याद रखिए कुछ 3-4 प्रकार का कस्टमर का सेटिस्फैक्शन हो सकता है। व्हेन प्रोडक्ट परफॉर्मेंस मैचेस विद कस्टमर एक्सपेक्टेशन, द कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड। दूसरे केस में क्या हो सकता है, तो याद रखिए व्हेन प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इज बिलो कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन, उसकी उम्मीद पे खरा नहीं उतर रहा है तो कस्टमर क्या हो जाएगा, डिससैटिस्फाइड हो जाएगा। जब एक्सीड कर देता है भाई, परफॉर्मेंस क्या करता है, एक्सीड कर देता है, तो वो डिलाइटेड हो जाता है। और याद रखिए आखिरी नंबर पर मैं यहां पर आपको बता दूं, व्हेन प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एक्सीड्स वेरी मच मोर देन एक्सपेक्टेशन, तो वो अस्टॉनिश हो जाता है, यार मैंने क्या सोचा था, ये तो क्या निकला रे मां, कस्टम मजबूत प्रोडक्ट है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अस्टॉनिश। तो इस प्रकार से कस्टमर को सैटिस्फाई करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है मार्केटिंग का। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। स्मैश हिट कंपनी के माध्यम से ये सारे पॉइंट्स हमने सभी पॉइंट्स को डिटेल में कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा। अपना प्यार बरकरार रखिएगा। आखिरी पॉइंट देख लेते हैं यहां स्मैश हिट कंपनी के अंदर ओ से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जी हां, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में याद रखिए मकसद ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, प्रॉफिट कमाना है यार, मुनाफा होगा तभी तो धंधा अच्छे चलेगा, आगे बढ़ेगा। एंड दैट इज व्हाई इंक्रीजिंग प्रॉफिट, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, इंप्रूव्ड कॉर्पोरेट इमेज, इंप्रूव्ड ब्रांड इमेज, एनहांस्ड ब्रांड लॉयल्टी, ये सारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में इफेक्टिव मार्केटिंग मदद करती है। enables the firm to achieve marketing objective। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 10 के 10 पॉइंट दिमाग में आप फिट करेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जरूर 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 सभी के सभी 10 पॉइंट ये स्मैश हिट कंपनी के हेडर के अंडर पूरे लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। हर पॉइंट में 2 से 3 सेंटेंस लिखने की कोशिश कीजिएगा। ओन वर्ड्स में आप धमाल मचा देंगे एग्जाम में। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। दोस्तों अपना चैनल पर प्यार बरकरार रखिए। कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगोर जयश्री, जरूर उसको फॉलो करके डीएम कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो मैं आपको मिल जाऊंगा वहां पर। और साथ ही साथ चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।